नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव, सुरभि, समीर और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो हरियाणा से आ रही है। हरियाणा सीएम ऑफिस को उड़ाने की धमकी सामने आई है। चंडीगढ़ पुलिस को एक थ्रेट कॉल के जरिए ये धमकी दी गई। हरियाणा सचिवालय और सीएम रेजिडेंस की घेराबंदी कर तलाशी जारी है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर तैनात कर दिया गया है। एक फोन कॉल के जरिए ये थ्रेट दी गई थी, जिसके बाद हरियाणा सचिवालय की सुरक्षा को बढ़ाया गया है, घेराबंदी की गई है। साथ ही सीएम रेजिडेंस, जो सीएम का आवास है, वहां पर भी तलाशी ली जा रही है। तो दोनों ही जगह सीएम रेजिडेंस के साथ साथ सचिवालय की इस वक्त तलाशी चल रही है। यहां पर सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी यहां पर पहुंच चुका है। अगली खबर कानपुर से है। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी को याद किया। पीएम ने कहा कि कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी भी बर्बरता का शिकार हुए। बेटी ऐश्वर्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐश्वर्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आतंक के खिलाफ भारत के 3 सूत्री संकल्प को दोहराया। पीएम ने कहा, भारत अब आतंकियों के आका और आतंक परस्त सरकार को एक नजर से ही देखेगा। उन्होंने कानपुरिया अंदाज में पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। आतंक के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो, भौंक दिया जाएगा। और बिहार दौरे के बाद यूपी के कानपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी से पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या ने मुलाकात भी की। ऐश्वर्या के साथ शुभम द्विवेदी का पूरा परिवार मौजूद था। क्या पीएम मोदी ने उनसे कहा, आपको सुनाते हैं। ये लड़ाई और बड़ी है और चलेगी। और पर्सनली उन्होंने मुझसे इस पूरी ये जो इंसिडेंट था उससे रिलेटेड पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने बजे, सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन थी। बाकी वो सब खुद जानते थे। वो खुद, मुझे लगता है वो सभी के ऊपर उन्होंने नज़र रखी है। मैं कहाँ से हूँ या फिर ये फैमिली के बारे में, शुभम कह रहे, सब जानते थे। सब उन्हें ऑलरेडी। प्रधानमंत्री ने आपसे ये भी बोला कि जो लड़ाई है टेररिज्म के अगेंस्ट, वो अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि लड़ाई लंबी है और अभी चलेगी। उन्होंने ये बोला, तो इसका मतलब है। आपसे इंक्वायर भी करा उन्होंने इंसिडेंट्स के बारे में, जो वहाँ पे किस तरीके की गतिविधियां हुई? जी, उन्होंने पूछा वहाँ पे क्या कैसे हुआ था। इवन मेरे 1-2 ओपिनियंस थे, वो भी उन्होंने पूरा सुना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ।
मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि वो इंटरनली हिंदू मुसलमान को अलग करना चाह रहे हैं, शायद इसलिए वो आए थे, या फिर कश्मीर में चीज़ें सही हो रही थी वो उसे ख़त्म करना चाहते थे इसलिए आए थे। उन्होंने सुना और एक्नॉलेज किया इस फैक्ट्स को। और गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के पुंछ में उस गुरुद्वारे में गए जहां पाकिस्तान ने गोलीबारी की थी। यहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री ने आज पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनका दुख दर्द साझा किया। पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित लोगों की सुध लेने के लिए अमित शाह पुंछ गए। यहां उन्होंने पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। पाकिस्तान के हमले से प्रभावित हुए सिंह सभा गुरुद्वारे पर जाकर मत्था भी टेका। इसके बाद अमित शाह ने पुंछ में गीता भवन मंदिर का दौरा किया, पूजा अर्चना की। पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में मंदिर को हुए नुकसान का उन्होंने निरीक्षण भी किया। पुंछ के लोगों से उन्होंने कहा कि आपके परिवार को जो नुकसान हुआ इसमें आपके साथ पूरा देश चट्टान की तरह खड़ा है। गुरुद्वारा साहब में, मंदिर में और जो यहाँ पे नुकसान हुआ उन परिवारों से मिलकर जहाँ उनको हौसला अफजाई की। वहीं ये बताया कि जब देश पे कोई बनाता है तो देश के लोग जैसे एकजुट, आप देखिए कैसा माहौल है, पूरे देश के लोगों ने यहाँ पे पुंछ में उनको आश्वासन दिलाया कि हम भारतीय सेना के साथ हैं, भारतीय सरकार के साथ हैं, हम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं, हम गृह मंत्री जी के साथ हैं। ये जो जज्बा था पुंछ का, मैं इस जज्बे को सलाम करता हूँ। ऐसी शेलिंग यहाँ पे हुई है कि 47 के बाद कभी देखी नहीं किसी ने, और फिर भी इतने जज्बे में थे, मैं इनको सलाम करता हूँ।